ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 21 से 25 तक। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, नित्य, सर्वगतः, सर्वव्यापी, अधिकार, स्थिर तथा अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो गीता के इन श्लोकों में आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये कहा गया है। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है, मानता है नहीं, जानता है। यह जानता है, क्या जानता है? कि आत्मा कैसी है? अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत, अव्यय। वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वेदा विनाशिनम नित्य य एनमज व्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। तो आत्मा को केवल मानना नहीं है कि हम मानते हैं आत्मा है, परंतु क्या बताया? जानना है। मानना और जानने में अंतर है। जानना अर्थात अनुभव, मानना अर्थात एक विश्वास केवल। जो मानने वाले हैं, जरूरी नहीं है कि वो विश्वास जो जान ले। सूचना है, परंतु जरूरी नहीं है ज्ञान है। ज्ञान के लिए, जानने के लिए शब्द प्रयोग किया गया वेद। वेद का अर्थ यह नहीं है कि जो 4 वेद है वो। वेदा विनाशिनम नित्य, जिससे ये ज्ञान हो गया है, जो इसे जानता है कि आत्मा कैसी है, अविनाशी है, नित्य है, अव्यय है, अजन्मा है, शाश्वत है, वह भला कथम स पुरुषः पार्थ, वो कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। देह से ध्यान धीरे धीरे आत्मा की ओर आए, उसके लिए खोज करनी पड़ेगी। जीवन को ही प्रयोगशाला बनाना पड़ेगा कि मैं कौन। केवल ये मान लेना कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है और आत्मा में ये गुण है, ये केवल मानने से नहीं होगा। या किसी ने बता दिया कि आत्मा हो और आत्मा ऐसी ऐसी है, इससे केवल अनुभूति नहीं होती। हाँ, वो प्रथम सोपान है कि आत्मा है, परंतु हर व्यक्ति को, हर एक को अपनी खोज खुद करनी है। यदि मैं आत्मा हूँ तो कैसी हूँ, मैं आत्मा हूँ तो कहाँ हूँ, मैं आत्मा हूँ तो मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या वास्तव में वह तत्व हूँ जो ये शरीर नहीं है। क्या इस शरीर से परे, इस शरीर से ऊपर भी मेरा कोई अस्तित्व है?
वेदा विनाशिनम नित्य य एनम जम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयन्ति हन्ति कम। जो इन तत्व को जानता है वो ये कभी नहीं सोच सकता कि आत्मा मरती है या आत्मा को मारा जा सकता है। अपने अविनाशी स्वरूप का चिंतन करना। बहुत लंबे लंबे और बड़े बड़े समान बहुत बात की बात है, केवल एक छोटा सा समान कि मैं आत्मा अविनाशी हूं, मेरा विनाश नहीं हो सकता, मनुष्य को भय से मुक्त करेगा। क्योंकि हर व्यक्ति भय के साथ जीता है। उस दिन भी बताया था, मृत्यु का भय जो है सबसे बड़ा भय है। अज्ञात में वो भय छिपा रहता है अंदर ही अंदर। कैसे इस भय से मुक्त हो? ये तभी व्यक्ति मुक्त हो सकता है जब जाने कि मेरा विनाश नहीं हो सकता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ये जानना कि देह क्या है? वस्त्र। कितने सारे वस्त्र बदल दिए आत्मा ने, एक छोड़ा दूसरा पहना, एक छोड़ा दूसरा पहना। ये मेरा शरीर भी व्यस्त वस्त्र है, तो ये जो बाकी के शरीर है ये सब भी व्यस्त वस्त्र है। और वस्त्र को ऊपर से नहीं अंदर से देखना, इन स्थूल नेत्रों से नहीं, अंतर मन के नेत्र से देखना कि वास्तव में इस वस्त्र में क्या है। और ये गीता का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध श्लोक है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग किया और नया धारण किया, उसी तरह आत्मा ने पुराने शरीर को छोड़ा और नया धारण किया। जन्म मृत्यु ये क्या है? केवल वस्त्र को धारण करना और वस्त्र को छोड़ना है। केवल ये चिंतन आत्मा को शक्तिशाली बनाएगा। क्योंकि आत्मा की पावर, आत्मा की शक्ति कम क्यों हुई है? आइडेंटिफिकेशन से, तदात्म से, देह मानने की वजह से। हर वो बात जो आत्मा को देह से डिटैच करती है उसे शक्तिशाली बनाएगी। तो ये भी सोचना या इसको योग का एक प्रयोग बनाना कि कैसे सतयुग से लेकर अब तक कितने सारे शरीर हमने, वस्त्र हमने छोड़े, एक को छोड़ा दूसरा पहना, एक को छोड़ा दूसरा पहना। और इस वस्त्र को, एक अगर कुर्ता है, इसको अंदर से देखोगे तो कैसा है और बाहर से देखोगे तो कैसा है। बाहर से बहुत अच्छा है पर अंदर से क्या है? बहुत सारी सिलाई की हुई दिखेगी। उसी तरह शरीर को अंदर से देखना कैसा है। एक तो ये बाहर का रूप है, वस्त्र है ना, क्लॉथ। इस परिधान को उल्टा करके देखो, क्या दिखेगा? अंदर क्या है वो देख लेना। वस्त्र को अंदर से देखना, किसी भी वस्त्र को क्या दिखाई देता है? सारी सिलाई है, इतना सुंदर नहीं है अंदर से। उसी तरह देह भी वस्त्र है। तो वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, विहाय अर्थात त्याग। जैसे जीर्ण हुआ वस्त्र, पुराना हुआ वस्त्र, खराब हुआ वस्त्र, व्यर्थ हुआ वस्त्र, फटा हुआ वस्त्र जैसे हम छोड़ते हैं। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, जैसे मनुष्य उसका त्याग करता है और गृह्णाति ग्रहण करता है, धारण करता, पहनता है। उसी तरह तथा शरीरानि विहाय, उसी तरह शरीर भी धारण करता है। विहाय पहले त्याग करता है, जीर्णा न्यान्याति संयाति, उसी तरह उसको छोड़ता है जो जीर्ण हो गया। नवानि देहि,
नवीन देह धारण करता है। तो ये उपमा बहुत ज्यादा दी जाती है, वस्त्र और पहनने वाला। मुझ आत्मा ने भी इस शरीर को पहना है। क्या हमने कभी अपने शरीर को वस्त्र समझा है कि मैं आत्मा इस वस्त्र में हूं और मुझे इस वस्त्र को छोड़ना है? बाबा सांप और खाल की मिसाल देते हैं। सर्प अपनी खाल को छोड़ देता है, फिर धारण करता है। उस दिन बताया था कि किस तरह शरीर छोड़ना है। संपूर्ण होश में, खुशी, संतुष्टता, उपराम अवस्था, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी अवस्था, एक की याद और एक ही संकल्प यहां से जाना है। इन सातों चीजों में देह को छोड़ने के लिए इस देह से कितना डिटैचमेंट चाहिए कि होश में रहना, अर्थात यह ध्यान कि मैं एक वस्त्र के अंदर हूं, ये वस्त्र मुझे छोड़ना है, ये वस्त्र मेरा है नहीं, कुछ समय के लिए है, फिर मैं इसको त्याग दूंगा। ये संकल्प ही शरीर से डिटैच करता है आत्मा को। और ये जो उपमा दी है, इसी तरह अलग अलग उपमाएं देनी है। लास्ट में कहा है कि यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। व्यक्ति क्या करता है शरीर के लिए? शोक। क्या करता है शरीर के लिए? चिंता। क्या करता है शरीर के साथ? आकर्षण। क्या करता है शरीर के लिए? दुख। क्या करता है शरीर के लिए? लगाव। क्या करता है शरीर के लिए? भाग दौड़। क्या करता है शरीर के लिए? उसके भोग में डूबता है। शरीर के साथ ही उसका सब कुछ है, बॉडी और सोल। ये बॉडी के साथ ही जीती, सोल बॉडी में है, परंतु तदात्म कंप्लीट बॉडी के साथ हो गया है उसका। वो आत्मा जिसे ये भी पता है कि मैं आत्मा हूं और शरीर नहीं, वो भी शरीर से सही आइडेंटिफाइड है, क्योंकि सारा कुछ शरीर के लिए ही कर रही है। इस शरीर के साथ ही यहां कहा गया है कि यह जानकर तुझे शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ना तो शरीर के लिए शोक करना, ना तो शरीर के लिए दुख करना, ना तो शरीर के दर्द से दुखी होना, ना शरीर से लगाव करना, ना शरीर की तरफ आकर्षित होना, ना शरीर के भोग में रमन करना, ना ही इस शरीर की अत्यधिक चिंता करना, सोचते रहना केवल शरीर के बारे में। थोड़ी सी बीमारी हुई, वो बीमारी को ही ऐसे पकड़ लेती है आत्मा कि दिन रात उसी बीमारी का चिंतन चलते रहता है, और वो चिंतन ही उसे मुक्त नहीं होने देता। वो भी एक बंधन बन जाता है, बीमारी ही बंधन बन जाती है। बीमारी से ज्यादा बीमारी का चिंतन सोचते 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 उसको बहुत बड़ा कर देती है। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्य व्यापो न शोषयति मारुतः। मारुत हवा इस आत्मा को शोषयति गीला नहीं कर सुखा नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्य त्यापो आप अर्थात जल इस आत्मा को भिगा नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि शस्त्र इसे छेद नहीं सकते, भेद नहीं सकते। नैनम दहति पावकः पावक अर्थात अग्नि, आग, फायर, इसको दहन नहीं कर सकती, इसको जला नहीं सकती। तीन तत्वों की चर्चा है, आग, जल और वायु। आग इसे जला नहीं सकती, वायु इसे सुखा नहीं सकती और पानी इसे गीला नहीं कर सकता। और फिर शस्त्र इसे छेद नहीं सकते। ये सभी आत्मा के निर्भयता को बढ़ाने के लिए अभ्यास है कि यहाँ की आग जला नहीं सकेगी आत्मा को, यहाँ की वायु, तूफान, आंधी से आत्मा भयभीत नहीं है, यहाँ का पानी, बाढ़ इसको भिगो नहीं सकता। इसका चिंतन करते रहना।
मैं आत्मा शाश्वत हूं, मैं आत्मा अविनाशी हूं, मैं आत्मा अव्यय, मैं आत्मा अप्रभावित हूं। बाबा कहते हैं आत्मा निर्लेप नहीं है, लेप-छेप लगता है, परंतु मैं आत्मा निर्लेप हूं। ये क्या है? आत्मा का स्वमान है। यहां की कोई भी बात मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। अंदर ही अंदर स्वयं को मृत्यु के भय से मुक्त करना है। ये हर एक आत्मा की आंतरिक साधना है, क्योंकि जितने भी भय है संसार में, सभी फियर्स की स्टडी में पता चला है कि सबसे बड़ा भय है मृत्यु भय। मृत्यु दुख और मृत्यु भय, ये दो चीजें। यह आत्मा अखंडित है। इस आत्मा के खंड खंड टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते। अघुलनशील है, इसको किसी पे घोला नहीं जा सकता है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत और एक चीज यहां पर लिखी हुई है जो कि इस ज्ञान से एकदम भिन्न है। कौन सी? नित्य सर्वगतः, आत्मा सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुझे शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा है कि आत्मा? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा अद्वैत वेदांत मिक्स हुआ है गीता में। गीता के कुछ कुछ श्लोक उपनिषद में आते हैं, इसलिए बहुत सारी बातें यहाँ पर संदिग्ध है कि अगर ये कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाई गई है, यदि यह कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई गई है, तो इसमें कुछ कुछ श्लोक पहले से ही उपनिषद में कैसे है? और ये उपनिषद के सिद्धांत है, वेदांत के सिद्धांत है, अद्वैत वेदांत के सिद्धांत है। 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र है उत्तर मीमांसा, जिसको अद्वैत वेदांत कहते हैं, अर्थात उपनिषद। वो फिलॉसफी कहती है कि एक ही आत्मा है बस, और उसी आत्मा को ब्रह्म कहा है। अगर ये पूरी एक होमोजेनियस सब्सटेंस, एक ही आत्मा है, उसमें अनेक शरीर है, शरीर अनेक है परंतु आत्मा एक ही है, इस तरह का वो सिद्धांत है। समझने में भी क्लिष्ट है। जैसे एक ग्लास है जिसके अंदर हवा है, बाहर भी हवा है, ग्लास में भी हवा है, अंतर क्या है? कांच है, कांच है। कांच को हटा दो तो ये हवा और वो हवा एक ही है। तत्वमसि, आत्मा ही ब्रह्म है, और ये ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापक है। सर्व खल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म है सब जगह। और ये ब्रह्म जो है वो प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ब्रह्म कैसा है? चेतन है। अयम आत्मा ब्रह्म, और मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं। तत्वमसि, ये सब उपनिषदों के वाक्य है। कहने का भाव कि संसार की ये जो गीता है, इसमें उपनिषदों की छवि है, छाप है। बहुत सारी बातें उपनिषद की है। कहा गया है कि आत्मा सब जगह है, परंतु क्या वास्तव में आत्मा सब जगह हो सकती है? बाबा ने कहा है आत्मा ज्योति बिंदु है, उपनिषद कहते हैं आत्मा सर्वव्यापी है। बाबा ने कहा है ब्रह्म परम धाम को कहा जाता है, उपनिषद कहते हैं ब्रह्म ये संसार है, ये संसार को ब्रह्मांड कहा है। बाबा ने इस संसार को ब्रह्मांड नहीं कहा है, ब्रह्मांड ऊपर है। उपनिषद कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म जो है वो चेतन है। बाबा क्या कहते हैं? ब्रह्म अचेतन तत्व है। बाबा ने कहा है आत्मा ब्रह्म नहीं, उपनिषद कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। बहुत सारे अंतर है इधर और उधर, तो दोनों के अर्थ समझाने के लिए ये सारा बहुत उपयोगी है। इसके लिए यहाँ ये शब्द आया है सर्वगतः, अर्थात सब जगह व्यापक है। परंतु ऐसा नहीं, अगर वो सब जगह व्यापक है तो पुनर्जन्म कौन ले रहा है? ये एक प्रश्न आता है। अगर आत्मा ही सब जगह व्यापक है तो पुनर्जन्म कौन ले रहा है फिर? इसके लिए आत्मा सर्वव्यापक नहीं है। दूसरा एक सिद्धांत है कि आत्मा देह में भी व्यापक है, सारे शरीर में व्याप्त है, परंतु ये भी नहीं है। और एक सिद्धांत है कि आत्मा इधर रहती है हृदय में। और एक सिद्धांत है कि दो रहते हैं यहाँ पे, दो लोग रहते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। दिखाया है चित्र, एक छोटी आत्मा और इधर विष्णु,
चित्र है ना ऐसे संसार में। तो संसार में आत्मा का ये शब्द तो सब जगह आया है, सबने सुना है, परंतु भ्रांतियां इतनी ज्यादा है कि ये एक ही गीता है, ये एक ही भगवत गीता पर 3 प्रकार के टिप्पणियां हैं। एक है अद्वैतवाद की, शंकराचार्य की, दूसरी है विशिष्ट अद्वैत की, रामानुजाचार्य की, और तीसरी है द्वैतवाद की, माधवाचार्य की। ये 3 अलग अलग प्रकार के कमेंट्रीज है गीता पर। फिर इसके बहुत सारे सेक्शंस है। पहला कहता है आत्मा और परमात्मा एक है, और उस आधार से गीता को एक्सप्लेन किया अपने रीति से। दूसरे कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में है, परमात्मा आत्मा में है। तीसरे है वो कहते हैं आत्मा हमेशा अलग है और परमात्मा हमेशा अलग है। तो ये 3 प्रकार के सिद्धांत भारत में हुए हैं। फिर कुछ और भी आने लगे, उन्होंने कहा ये तीनों ही राइट है, खाली स्टेजेस है। जब भगवान से आप दूर हो तो वो अलग, हम अलग, और थोड़ा नजदीक जाते तो वो मुझ में, मैं उसमें, और लास्ट में वो और मैं एक। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स, उसके एक्सप्लेनेशन, उसकी समझानी, तिलक गीता, गांधी गीता, टैगोर गीता, मुरलियों में आता है ना, एक ही गीता, बाकी किसी शास्त्र पर इतनी टीका टिप्पणियां नहीं है जितनी गीता पर है। तो कहने का भाव, यहाँ जो बातें बताई है, कुछ कुछ बातें इसमें से बाबा कहते हैं इन शास्त्रों में सत्य कितना है, आटे में नमक इतना, क्योंकि ये लिखे गए हैं बहुत ऊंची अवस्था में। ऋषियों ने, मुनियों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने अशरीरी अवस्था में इसको जानने का प्रयत्न किया है। और ये जो लिखने वाले होंगे उस समय, ये वो सब ऋषि मुनि हैं कि जो संसार से विरक्त थे, इसलिए आत्मा का चिंतन कर पाए। जो व्यक्ति आत्मा संसार में डूबे हुए हैं, वो तो ये सब चिंतन कर ही नहीं सकते। इसलिए कुछ कुछ बातें जो यहाँ से सीखनी है वो ये है कि आत्मा का सिद्धांत क्या है, और आत्मा को जैसे यहाँ का जानना है, और जानने के लिए एकांत में तपस्या चाहिए। 1 घंटा किसी एकांत स्थान पर बैठकर केवल ये ही चिंतन करना कि मैं आत्मा अविनाशी हूं। अग्नि चारों तरफ आग ही आग है, परंतु मैं बीच में हूं अप्रभावित। अग्नि का भय से मुक्त होगी। चारों तरफ आंधी तूफान चल रही है, मैं आत्मा बीच में हूं अप्रभावित। वर्षा हो रही है, बाढ़ आ गई है, मैं आत्मा बीच में हूं अप्रभावित। सबसे ज्यादा भय किसका होता है? शस्त्रों का। ऐसा शायद ही कोई होगा, अगर किसी से तलवार निकाल दे सामने से तो डरेगा नहीं। भय समाया रहता है, अंदर ही अंदर सूक्ष्म भय। ये सारा चिंतन और यह सारा अभ्यास है स्वयं को निर्भय बनाने के लिए। अपने आप को आत्मा समझकर चिंतन करना कि मैं अप्रभावित हूं, मैं निर्लेप हूं, मैं इंटैक्ट हूं, मैं किसी भी तरह से, किसी भी चीज से भयभीत नहीं। तो स्वयं को इस सारे चिंतन में बिजी रखना है। ये भी ज्ञान रत्न है। उस दिन कहा ना बाबा ने, माया दूर से ही कब चली जाएगी, जब अपने आप को क्या करेंगे, ज्ञान रत्नों के साथ 7 बातें करनी है। कौन कौन सी? सबसे पहला, ज्ञान रत्नों से खेलना है। ज्ञान रत्नों से खेलना अर्थात ज्ञान की जो एक पॉइंट ले ली, मैं अविनाशी हूं, मेरा विनाश नहीं होगा, अव्यक्त हूं, अकल्पनीय हूं, अघुलनशील हूं। ये एक एक पॉइंट, एक एक संकल्प या एक एक रत्न है। क्या करना है इसमें? सबसे पहला आशीष भाई, खेलना है। दूसरा, पलना है, स्वयं की पालना ज्ञान से करनी है। किसी और पर निर्भर नहीं रहना है कि ये दूसरा मेरी पालना करे। प्रेम से, ज्ञान से, केयर से, अटेंशन से हमें अपनी पालना खुद ही करनी है। ये सबसे पावरफुल पॉइंट है उस दिन की मुरली का, खुद की पालना खुद करनी। वो कहता है ना, चाणक्य का जब अपमान होता है, धनानंद अपमान करता है, तो चाणक्य एक बात उसको कहता है, मैं अपना पोषण करने वाले राजाओं का निर्माण कर सकता हूं। अपने पोषण करने वाला, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है।
मैं ऐसे राजाओं का, मुझे नहीं बनना है, मैं किंग मेकर, मैं राजाओं को निर्माण करूंगा। शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। दूसरा है स्वयं की पालना करना। तीसरा झूलते रहना ज्ञान में, अर्थात क्या? ज्ञान रत्नों में झूलते रहना अर्थात मजा लेना, उसका आनंदित होना। झूलना मतलब खुश करना स्वयं को, ज्ञान की नई नई पॉइंट से, ज्ञान की नई नई बातों से, ऐसी ऐसी बातें याद करना कि जिससे खुशी आ जाए, गुदगुदी हो जाए। चौथा गिनती करते रहना। कितनी पॉइंट्स? बुद्धि में ज्ञान के पॉइंट्स की गिनती करो। इसके लिए ये एक विधि है। विधियां तो बहुत सारी है ज्ञान को समझने की, पर दिस इज नोन एज पॉइंट मेथड। क्योंकि अगर हम प्रोज या टेक्स्ट ले ले तो याद नहीं रहता है कुछ भी। जैसे एक पैराग्राफ है पूरा, अब इस पैराग्राफ को याद करना है तो याद नहीं रहता है। इस पैराग्राफ के टुकड़े टुकड़े कर दो पॉइंट्स में, तो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहता है। जैसे मैं अभी आपको कहूं कि ये संडे की जो मुरली चली थी जिसमें आमंत्रित गेस्ट से मुलाकात थी, उसमें क्या क्या था बताओ? सारी पॉइंट्स आ जानी चाहिए। डॉक्टर हेमलता, अभी जो संडे मुरली चली ना, निमंत्रित गेस्ट से मुलाकात, उसमें क्या क्या था? 3 पैराग्राफ थे। क्या क्या था? विशेषज्ञ, अपने महत्व को जानना। ज्ञान स्वरूप में क्लास कराई थी, आप थे। और क्यों कहने का भाव, बाबा ने सीधा वाक्य आया मुरली में, बुद्धि में ज्ञान के पॉइंट्स को की गिनती करो। क्योंकि ये एक विधि है। हमारा जो माइंड है ना, वो एक साथ उसे बहुत सारा टेक्स्ट दे दिया गया, ये टेक्स्ट दे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल यहां इतना दे दिया गया, उसको याद नहीं रहता है जब तक आप इस टेक्स्ट के टुकड़े नहीं कर देते, पार्टीशन नहीं कर देते पॉइंट्स के, कि ये पॉइंट अलग, 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 ये पॉइंट अलग। उसके बाद ही उस एक पॉइंट पर चिंतन चलता है, नहीं तो पूरा टेक्स्ट का चिंतन कैसे चलेगा? ये एक लाइन का चिंतन चलेगा, तुरंत दूसरी आ जाएगी, इसका चिंतन करते करते दूसरे में चले जाएंगे। इसके लिए इसको डिवाइड करना है, टुकड़े टुकड़े कर देना। जैसे उस मुरली में था निमंत्रित गेस्ट से मुलाकात, पहले 12 स्वमान थे उसमें। क्या क्या अरविंद भाई, क्या स्वमान थे? नहीं तो मुरली तो चली गई, पढ़ते समय बहुत अच्छा लगा, जब सुन रहे थे बैठ के तब भी बहुत अच्छा लगा, पर 2 दिन के बाद बुद्धि में कुछ भी नहीं है, तो वो कनरस हुआ केवल। जैसे भक्ति मार्ग में गए, भागवत कथा सुनी, वाह 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 बहुत अच्छी कथा, उठे, कपड़े झाड़े और ज्ञान भी झाड़कर घर, ये भक्ति मार्ग ही हो गया। ये यहां पर भी हम ज्ञान की आड़ में भक्ति चालू है। ज्ञान के शिविर में भक्त छिपे बैठे हैं, पुराने भक्तों की भक्ति गई नहीं है, क्योंकि भक्ति ही चालू है। मुरली सुनते समय भक्ति चल रही है, अंदर ही अंदर भजन चल रहा है। खाली नाम, पहले हनुमान जी की भक्ति करते थे, अभी शिव बाबा की भक्ति चालू है। पहले संतोषी माता की भक्ति चालू थी, अभी शिव बाबा की भक्ति चालू है। हाँ पहले देवी की भक्ति करते थे, अभी मम्मा की भक्ति चालू करते थे। बाबा ने मांगा कि मम्मा आप ही कुछ कर दो, हो जाए तो ठीक ही है, नौकरी विक्री लग जाए आपकी कृपा दया से तो अच्छा ही है। पहला था विशेषज्ञ, तुम विशेषज्ञ हो। दूसरा था तुम अपने महत्व को जानो, बाप जानते, तुम जानो और याद रखो। तीसरा था बीती को बीती कर दो। चौथा था वो तो बहुत आगे है, संभव भी बहुत आगे है। क्या क्या विशेष, तुम विशेष हो। अगला था वो तो हो गया दूसरा। निश्चय का फाउंडेशन। देखो सब मिक्स्ड है, जबकि पॉइंट्स बहुत क्लियर है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी पॉइंट्स है, पर बुद्धि में हमारी क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको डिवाइड नहीं किया। एक था बाप की स्मृति दिलाने वाले, एक था उड़न खटोला, एक था तुम सागर हो, एक था तुम उमंग उत्साह के स्तंभ हो, एक था उम्मीदों के सितारे हो।
कितने अलग 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 सोमान थे। अगर इसको हमने अलग किया ही नहीं तो उस उड़न खटोले के विषय में हम चिंतन नहीं करेंगे, उस उमंग उत्साह के स्तंभ के विषय में हम चिंतन नहीं करेंगे। एक था तुम स्नेह की दृष्टि देने वाले हो, टोटल 12 निकाले थे। तो जो भी टेक्स्ट होगा उसको क्या करना है, टुकड़े टुकड़े कर देना, पॉइंट्स बना देना उसको। तो पहला ज्ञान से खेलना, दूसरा पलना, तीसरा झूलना, चौथा गिनती करना, पांचवा कार्य में लगाना उसको सारे दिन भर में, छठवां बिजी रहना और सातवां सौदा करना। सौदा करेंगे तो माला माल बनेंगे। अभी ये ऐसी की ऐसी पॉइंट्स उसमें एक जगह नहीं है, उसमें भी बिखरी बिखरी है। हमको हमारा काम ही ये है कि जब हम कुछ पढ़े तो सोचो कि इसमें कितनी पॉइंट्स है, कितने भाव है, कितने टुकड़े हैं, और उनको अलग कर देना, ये काम करना है। ठीक है, तो यहां पर आज जो आत्मा की चर्चा की उसको याद रखना है। ओम शांति।